करने के लिए कैसे चले हैं? सेवा भी करने वाले हैं। ये एक मुकुट पहना करके और 251 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं।
धर्मपाल के घर में महाराज जेवर सिंह बड़े हुए तो शिकार खेलने के लिए चले हैं डीडी घोड़ी पर सवार होकर के। और महाराज परीक्षित वन में जब पहुंचे क्या देखा, आगे बढ़ते हुए चले हैं शिकार की खोज में। और महाराज इधर उधर नजर घुमाते हुए जा रहे हैं। तो वन में जब पहुंचे, आगे नजर बढ़ाई तो क्या देखा, एक सुंदर सा सरोवर है और सरोवर के पास में बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं और क्यारियां बनी हुई हैं, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हैं, पुष्पों के ऊपर भंवरे खिलौने कर रहे हैं, कोयल गीत सुना रही है। इधर महाराज जेवर सिंह जब आगे बढ़े, क्या देखा, एक हिरणों का झुंड उस छाया में बैठा है महाराज परीक्षित। और जैसे ही महाराज जेवर सिंह ने हिरणों का झुंड देखा, अपने कंधे से धनुष को उतारा और तरकस से बाण को निकाला। क्या किया महाराज परीक्षित, अरे गाए पलकी देर लगाई,
कहाँ हो चाचा? चाचा अरे रंगाड़े पे ध्यान मालूम को बनता हो रोई के बाजार में तो ना आया हैं? बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर महाराज उम्रपाल के घर में दो पुत्र हैं, बड़े बलवान पुत्र हुए हैं। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो महाराज क्या घटना घटी। जैसे ही तर्कस से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाया और बाण को जब छोड़ा, क्या हुआ महाराज? हिरण तो सब भाग गए, लेकिन उन हिरणों के बीच में एक गर्भवती हिरनी बैठी हुई थी महाराज परीक्षित। वो बेचारी नहीं भाग पाई और बाण जब छूटा है तो जा करके उस हिरनी के उदर में जब लगा है बाण पेट में, तो हिरनी पछाड़ खा के गिर पड़ी। और क्या हुआ महाराज परीक्षित? शिकार खेलने गए थे लेकिन खुद शिकार बन गए। क्या हुआ है? हर लगो पेट में बाण और हिरनी तब धरनी पे आई। हिरनी पछाड़ करके जमीन पे गिर पड़ी। और महाराज जेवर सिंह घोड़े से उतर करके नीचे जैसे भागकर पहुंचे, हिरनी के बाण लगा है, उधर से रक्त बह रहा है और पछाड़ खा करके बेचारी जमीन पे गिर पड़ी। आंखों से आंसू बह रहे हैं महाराज परीक्षित। और जैसे ही जेवर सिंह पास में पहुंचे, आंखों में आंसू भर के वो हिरनी क्या कहने लगे, महाराज हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे ऊपर बाण छोड़ दिया। और हम अकेले मर भी जाते कोई चिंता नहीं थी, लेकिन हमारे साथ साथ जो हमारे पेट में बच्चा पल रहा है मेरे उदर में, वो भी बेचारा बेकसूर मारा गया। फिर भी आंखों में आंसू भर के रोने लगी और क्या कहने लगी महाराज कि तेरा हुई सत्यानाश और अब आगे का बिगड़ मेरे।
क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमारे ऊपर बाण छोड़ दिया? हम अकेले मर जाते कोई बात नहीं थी, लेकिन हमारे पेट में जो बच्चा है वो बेमौत मारा गया। आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, एक जन्म की बात छोड़ो, तुम्हें 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हें मुख देखने के लिए नहीं मिलेगा। और हिरणी इतनी बात कहकर के महाराज परीक्षित अपने प्राणों को त्याग दिया। क्या हुआ? अरे तो है श्राप बन जाए और हिरणी चली गई भाई। शिकार खेलने के लिए गए थे, लेकिन खुद शिकार बन गए। शिकार खेलना तो भूल गए। अब महाराज हिरणी ने श्राप दे दिया कि 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, मुख देखने के लिए नहीं मिलेगा। महाराज जेवर सिंह लौट करके और महलों में आए। अब तो महाराज को दशा हो गई, न रात को नींद आती है न दिन को चैन आता है। एक कवि लिख रहा है, महाराज परीक्षित क्या लिख रहा है बेटा? हर दिन में पर न चैन और रात को नींद नहीं आती। दिन में चैन है, रात को नींद नहीं आती है, खाना पीना सब छोड़ दिया। इधर महाराज सिरसा पाटन के बसने वाले महाराज हुए हैं कुंवरपाल, और बड़े ही प्रतापी राजा हैं सिरसा पाटन के बसने वाले। उनके घर में 3 बेटियां हैं। महाराज परीक्षित 3 बेटियां हैं, उनके नाम है, सबसे बड़ी बेटी है बाछल, और दूसरी बेटी का नाम है काछल, और सबसे छोटी बेटी है उसका नाम है आछल। बड़ी सुंदर बेटियां हैं। अब महाराज जब पाप इकट्ठा होता है तो चारों तरफ से घेरता है। इधर महाराज जेवर सिंह पर पाप हो गया, और इधर महाराज कुंवरपाल के घर में 3 बेटियां हैं। एक दिन आपस में बातें कर रही है बहन, चलो ऐसा करो, बहुत दिन हो गए और बगीचे में घूमने के लिए नहीं गए, चलो सहेलियों को साथ में लेकर के और बगीचे में घूमने के लिए चलते हैं। तो महाराज सहेलियां जा रही हैं, आपस में बातें करती हैं। और कैसे जा रही हैं? अरे चुरी मिल सकिया और बगिया घूमा जाई रही।
में घूमने के लिए चली महाराज परीक्षित। और महाराज कुंवरपाल का इतना सुंदर बाग है, उस बाग की छटा बड़ी निराली है। जब उस बाग में सहेलियों को लेकर के तीनों बहनें चली है महाराज, उस बाग की छटा इतनी निराली है कि जब उस बाग में पहुंची तो बाग को देख रहा है। कैसा बाग है महाराज परीक्षित? देख के सुंदर बाग बड़ी हरसाई है, और का जलवा जल सब सखिया सहेलियों को साथ में लेकर के उस बाग में आई। और जब बाग में आई तो आगे बढ़ के देखा, क्या देखा? उस बाग की छटा को देख करके बड़ी खुश है तीनों बहनें और सब सहेलियां। महाराज परीक्षित सब सहेलियां इधर उधर चली गई और भैया बात थोड़ी आगे बढ़ी तो क्या देखा? महाराज उस बाग के अंदर अरे आगे नजर बढ़ाए और माता फिर आगे बढ़ आई।
बढ़ी, क्या देखा परीक्षित महाराज? एक बरगद की खो में एक घोंसला रखा है तोती का, और उसी घोंसले के अंदर 7 अंडे रखे हैं। क्या रखे? अंडे। और जब 7 अंडे तोती के देखे, उस बाछल ने क्या किया है? हाँ बेटा, क्या किया? खेल ही खेल में आगे जाकर के बढ़ी है और उन अंडों को फोड़ दिया। और जब अंडों का विनाश कर दिया महाराज परीक्षित, उसी समय वो तोती आई है, और जब अंडों का विनाश हुआ, देखा है तो महाराज श्राप देने लगी, और क्या कहने लगी है? क्या बेटा श्राप दे रही है? कि तेरे हुई और सत्यानाश, और अब आगे ने कहा बिगाड़ो का विनाश कर दिया। श्राप देने लगी है कि तुझे 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तूने मेरे 7 अन्नों को फोड़ दिया, विनाश कर दिया। महाराज परीक्षित इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज उन कुंवरपाल सोचने लगे कि हमारे घर में बेटियां विवाह के योग्य हैं, हम कोई वर तलाश करें, अच्छा घर तलाश करें। और महाराज परीक्षित ये होता है कि जिसके घर में बेटी शादी के योग्य होती है, वो सोच में रहता है कि हमारी बेटी को कोई अच्छा घर पर मिल जाए तो इस बेटी के हाथ पीले कर दे। तो महाराज कुंवरपाल के घर में 3 बेटियां हैं, बड़े सोच में हैं। एक दिन कचहरी में बैठे हैं और कचहरी उस सभा में कहने लगे कि कोई सुंदर सा बालक हो, सुंदर से राजकुमार हो, किसी राजा के, तुम्हारी बेटी का विवाह हो जाए, सगाई हो जाए, तो हमारे ऊपर से ये भार उतर जाए। तो महाराज जब सोच रहे हैं और महाराज उसी सभा में पीलो भाई पीलो।